अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बहुत सारी कबूतर खबरें लाया, लेकिन चले हम मैच से शुरू करते हैं। एशिया कप में भारत ने पहाड़ जितना स्कोर जो है वो पाकिस्तान के लिए खड़ा कर दिया है, और इतना बड़ा 300 कोई 350 के करीब करीब स्कोर 346-47 तक पहुंच गया था। और इतना बड़ा टारगेट हासिल करने के लिए पाकिस्तान के पास अब सिर्फ और सिर्फ दुआएं रह गई हैं। अगर वो कर सकते हैं तो फिर आप भी कर सकते हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान इतना बड़ा पहाड़ जितना स्कोर चेज कैसे करता है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का एक बड़ा इम्तिहान अब आने को है। आज मैं कबूतर के लिए फिर मेरी एक खबर जो कि गुज़िश्ता दिनों ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग रहनुमा एहसन इकबाल ने उसकी तस्दीक की कि साबिक जनरल जो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उन्होंने अपनी एक्सटेंशन मांगी थी। मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि एक्सटेंशन मांगी जा रही है और एक्सटेंशन हो सकती है। मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई और इस पर मुझे कबूतर के लिए आज एक पार्टी का इंतज़ाम भी करना है। आगे चलते हैं। आज मेरे कबूतर ने बताया कि मैंने जब भी मैं बात करता हूँ, मोहम्मद अली दुरानी जो साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, जब किसी से मिलें तो समझ लें कोई ना कोई तब्दीली आने लगी है। लेकिन उनके बयान ने और साथ निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ के बयान ने तस्दीक कर दी है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, बिल्कुल पक्के होंगे। ये खबर भी मेरी दुरुस्त साबित हुई। क्यों कि काकड़ साहब ने यह कहा, निगरान वज़ीर आज़म ने, कि जो सेनेट के इलेक्शन हैं उससे पहले कौमी असम्बली के और मुल्क भर में दीगर असम्बलियों के इलेक्शन हो जाने चाहिए। इसी तरह मोहम्मद अली दुरानी ने भी कहा कि सेनेट इलेक्शन से पहले कौमी और सूबाई इलेक्शन लाजमी हो जाने चाहिए ताकि कोई आइनी बहरान पैदा ना हो। तो 100 मार्च 2024 में सेनेट के इलेक्शन जो है वो ड्यू है 31 मार्च को। तो उससे पहले असम्बलियों का वजूद में आना आइनी तौर पर भी बहुत ज़रूरी है। तो फरवरी जो है वो इलेक्शन का महीना और जो 2024 है वो साल करार पाया है। इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं, चाहे आप कुछ भी इस पर रायज़नी कर लें, जो भी कहें उसका कोई फ़ायदा नहीं। और अब सिर्फ़ और सिर्फ अब जो मोहम्मद अली दुरानी साहब और निगरान वज़ीर आज़म के ख़िताब की रोशनी में बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है कि इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। ये खबर मेरी दुरुस्त साबित हुई। इस पर भी अब हमें एक करना पड़ेगा, एक दावर का तमाम करना पड़ेगा। कबूतर ने बताया कि PIA में 210 भर्तियों के लिए 25 सितंबर तक दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं, जबकि जो कमेटी है बराए एविएशन उसने कहा है कि इस PIA में बहुत ज़्यादा पहले ही ओवरलोड है और जो भर्तियां हैं वो गैर ज़रूरी उन्होंने करार दी हुई है। और ऐसे में 210 मज़ीद भर्तियों का मेरी समझ से बालातर है। इसी तरह बालातर है जिस एशियन गेम्स में जो कंटिजेंट जा रहा है उसमें ऑफिशियल की तादाद इस कदर ज़्यादा है और फ़ी ऑफिशियल का सिर्फ किराया जो है वो 6,80,000 रुपया फ़ी बंदा आ रहा है। और लाखों रुपये हुकूमत के जो हैं वो इस मद में जा रहे हैं, करोड़ों रुपये बल्कि जा रहे हैं। इसमें फिर मैं एक तफसीली प्रोग्राम भी करूँगा, वो इसके बाद ही करूँगा इंशाल्लाह, वो भी सामने आएगा। लेकिन अब देखना ये है कि ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क दिवालिया हो चुका हो और मईशत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन क्रेडिट आज का सोशल मीडिया में एक चीज़ जो बड़ी चल रही है उसको मैं अपने वीलॉग का हिस्सा लाजमी बनाऊँगा। वो ये चल रही है कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, मुल्क की मईशत को ठीक होना चाहिए। इसके लिए चाहे कोई भी हो तो ये एक ट्रेंड जो है वो बहुत डेवलप कर चुका है। और इस ट्रेंड के डेवलप करने की वजह से मुल्क में सियासी जो अदब इस्तेकाम है या इस्तेकाम है या माशी अदब इस्तेकाम है या इस्तेकाम है, क्योंकि दोनों वर्जन हर एक तरफ से आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में देखना ये होगा कि जो मईशत को ठीक करेगा हीरो पाकिस्तान का वही कहलाएगा। और आइंदा चंद दिन इस हवाले से इंतहाई अहम है। मैं कबूतर की तहकीक के मुताबिक ईरानी जो तेल स्मगलिंग में 29 सियासी रहनुमाओं के नाम आ रहे हैं, पार्टी हेड्स के नाम आ रहे हैं या अहम तरीन लोगों के नाम आ रहे हैं। तो उसमें जो चीज़ मेरे कबूतर की तहकीक के मुताबिक है, जो उसमें साबिक जो भी जो हुकूमत करके 16 माह गए हैं, उनमें जो दो बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी के 7 और एक पार्टी के 11 अरकान जो हैं अहदेदार और अहम तरीन रहनुमा में मुलविस हैं, जबकि KPK से 5
اور بلوچستان کی 6 پارٹیوں سے ان سیاستدانوں کا تعلق ہے، اور بیوروکریسی اور دیگر جو معاملات ہیں وہ اس سے الگ ہیں. اس میں جو سیاستدان 29 ہیں ان کی تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے، ان کا تعلق بھی بتا دیا ہے. وہ اب آپ سمجھدار ہیں، عقل مند کے لیے کافی ہے. مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ میرے ویورشپ ہے اس میں سب ہی عقل مند ہیں اور سمجھدار ہیں. مجھے اس پر فخر اور خوشی ہے. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اگر میری بات اور خبر آپ کو ٹھیک اور صحیح لگے. کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.